समांतर चतुर्भुज के कोण। देखिए समांतर चतुर्भुज के कोण कैसे ज्ञात करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का कोण डी कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, यानी कोण जो डी है वो कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो हमें और अन्य कोण कैसे ज्ञात करने हैं। देखिए हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए तो कोण बी क्या होगा, कोण जो बी है और कोण डी के बराबर होगा, और कोण डी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, यानी कोण ये भी आपके किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि अन्य कोण हमें कैसे ज्ञात करना है। तो कोण ए जो है और कोण सी जो है, यानी ये भी समूह कोण बराबर है, तो कोण ए वो किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, ठीक है। तो हम इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, y, ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी 30 डिग्री का है, ठीक है, ये 30 डिग्री का है, तो x भी कितने का होगा, x भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन ये 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का हो गया, तो अन्य दो कोण कितने के होंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वैसे चतुर्भुज चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का हो गया, तो 30 है 30 कितना हो गया, 60 हो गए, तो अन्य दो कोण क्या है, ये दोनों बराबर होंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 30 कोण, जब ये 30 डिग्री का है तो दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ रख दूंगा कि कोण ए प्लस सी, ए प्लस बी, तो बी कितना है, ये भी 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। कोण सी प्लस डी कितना है, ये भी 30 डिग्री का हो गया, तो बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री माइनस, अब 30 से 30 कितना हो गया, 60, तो बराबर कितना हो गया, 300 डिग्री। तो अन्य दो कोण का योग है वो कितना गया, 300 डिग्री आ गया, ठीक है ना, यानी कोण ए और सी। अब हम जानते हैं कोण ए और कोण सी भी क्या है, बराबर है। कोण ए और सी क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए तो कोण कोण ए प्लस कोण ए, ठीक है, बराबर 300 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, दो कोण ए हो जाएगा, तो दो कोण ए बराबर 300 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कोण ए का मान निकाल लेंगे, यानी कोण ए बराबर 300/2 बराबर 150 डिग्री। तो इस तरीके से हम कोण निकाल लेंगे। तो अन्य दो कोण जितने होंगे, ये 150 डिग्री का है, तो ये भी 150 डिग्री का। तो इस तरीके से हम कोण ज्ञात कर सकते हैं।